एक खुशहाल लव मैरिज, दो बच्चे और फिर एक ऐसा तीसरा रिश्ता जिसने पूरे परिवार की जिंदगी उथल पुथल कर दी। पटवारी संदीप और अविवाहित रानी की नजदीकियां बढ़ी तो प्रियंका ने समझाने की हर कोशिश की, मगर जब बात हद से गुजर गई तो उसकी जिंदगी में भी एक वो आ गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी खूनी साजिश जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट अभय सिंह। अगर आप भी रोजाना क्राइम से जुड़ी असली सच्ची घटना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की वो सच्ची घटना जिसमें प्यार, धोखा और खून सब कुछ है। पर सच सिर्फ एक 32 वर्षीय संदीप सिंह अपने परिवार सहित सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर कॉलोनी में कैलाश गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था। उसके परिवार में पत्नी प्रियंका सिंह और दो बेटियां थीं। हालांकि संदीप मूल रूप से महादेवा बिहरा क्रमांक 1 सतना का रहने वाला था। चूंकि वह पेशे से पटवारी था और सगोनी तहसील में पदस्थ था, गांव से नौकरी जाने आने में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उसने शहर में किराए का कमरा ले लिया था ताकि नौकरी पर आराम से आ जा सके। ऐसा नहीं था कि संदीप का पत्नी और बच्चों के अलावा कोई और नहीं था। उसके मां बाप गांव में अपने पुश्तैनी मकान में अन्य बच्चों के परिवार के साथ रहते थे। वह भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, इसलिए गांव में रहते थे संदीप का जब भी मां बाप से मिलने का मन करता था, वह महीने में 1-2 बार गांव जाकर उनसे मिलकर उसी दिन वापस लौट आता था। ऐसे में संदीप और उसके परिवार की जिंदगी मजे से कट रही थी। बात 31 मई 2020 की है। संदीप और उसका परिवार रात 10 बजे खाना खाकर फारिग हुए तो प्रियंका बर्तनों को साफ करने किचन में चली गई। उसने दोनों बेटियों को खिला पिलाकर पहले ही सुला दिया था। संदीप की पुरानी आदत थी कि वह रात का खाना खाने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे टहलता जरूर था। उस रात भी खाना खाने के बाद संदीप अपना फोन लेकर मकान की छत पर टहलने गया। वह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। उस समय रात के 11 बज रहे थे। प्रियंका जब किचन की साफ सफाई करके फारिग हुई तो दीवार घड़ी पर नजर दौड़ाई। घड़ी में उस समय रात के 12 बज रहे थे। अक्सर यही समय हो जाया करता था उसे किचन से फारिग होते होते। दिन भर के कामों और 2-2 बच्चों की देखभाल करते करते प्रियंका बुरी तरह थक जाती थी। इस रात भी वह बुरी तरह थक गई थी। किचन से फारिग होकर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखें लग गईं। दो स्वप्न देख अचानक प्रियंका की नींद टूटी तो वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। उस समय रात के 2 बज चुके थे। पति संदीप बिस्तर पर नहीं था। पति को बिस्तर पर न पाकर प्रियंका हैरान रह गई। उसने सोचा, इतनी रात गए वह छत पर क्या रह रहे होंगे। वह पति को बुलाने छत पर गई तो देखा पति छत पर नहीं थे। यह देखकर प्रियंका हैरान रह गई कि पति कमरे में नहीं है और छत पर भी नहीं है तो कहां चले गए। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि टहलते टहलते छत से नीचे गिर गए हो। अपनी तसल्ली के लिए उसने ऊपर छत से नीचे झांक कर देखा, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं दिखाई दिया। यह सोचकर प्रियंका और भी हैरान थी कि रहस्यमय ढंग से पति कहां गायब हो गए। उसने ऊपर से नीचे तक सब जगह देख लिया था। संदीप का कहीं पता नहीं चला तो वह बुरी तरह घबरा गई और मकान मालिक कैलाश गुप्ता को नींद से जगाकर पति के अचानक गायब हो जाने की बात बताई। प्रियंका की बात सुन कर मकान मालिक गुप्ता की नींद उड़ गई थी कि वह अचानक से घर से कहां गायब हो सकता है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी यह। मकान मालिक भी प्रियंका के साथ संदीप को ढूंढने में जुट गए। नीचे से ऊपर तक एक बार फिर से दोनों ने संदीप को तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर दोनों उसे ढूंढते हुए मकान के पीछे यह सोचकर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छत के ऊपर से नीचे जा गिरा हो। टॉर्च की रोशनी में दीवार से करीब 5 से 6 फीट दूरी छान मारी, फिर भी संदीप का कहीं पता नहीं चला। उधर प्रियंका पति को ढूंढते ढूंढते कुछ आगे बढ़ गई थी। तभी अचानक प्रियंका के मुंह से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर कैलाश गुप्ता डर गए और उसी ओर दौड़े जिस ओर से आवाज आई थी। देखा, जमीन पर संदीप का शव पड़ा था।
उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी लाश के पास खून से सना एक पत्थर पड़ा था। पास में ही उसका मोबाइल पड़ा था। प्रियंका पति के पास बैठकर विलाप कर रही थी। मामला बड़ा संदिग्ध लग रहा था। छत से गिरकर संदीप की मौत हुई थी, यही कहकर प्रियंका विलाप करती रही। पटवारी संदीप की छत से गिरकर मौत की खबर सुनकर पास पड़ोस के लोग रात में ही मौके पर जुटने लगे थे। प्रियंका ने ससुर छोटेलाल सिंह को फोन करके पति के छत से गिरकर मौत हो जाने की सूचना दे दी थी। बेटे के मौत की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, घर में कोहराम मच गया। सहसा किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। संदीप की मौत की खबर मिलते ही छोटेलाल बेटों के साथ घटनास्थल पहुंचे। उस समय सुबह के 10 बज चुके थे। संदीप की लाश देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत छत से गिरकर हुई है। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना कोलगवां थाने को दे दी। घटना की सूचना पाकर कोलगवां थाने के इंस्पेक्टर मोहित सक्सेना अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उनकी टीम में एसआई शैलेंद्र सिन्हा, डीआर शर्मा, कांस्टेबल आर ब्रिजेश सिंह, देवेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र बागरी शामिल थे। इंस्पेक्टर मोहित सक्सेना ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। लाश के पास एक बड़ा पत्थर खून से सना पड़ा था। वहीं लाश के पास ही मृतक का मोबाइल फोन गिरा पड़ा था, जो बिल्कुल सही सलामत था। मोबाइल पर खरोंच तक नहीं आई थी। उसके बाद इंस्पेक्टर सक्सेना ने मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी प्रियंका, जिसका रो रो कर हाल बुरा हो रहा था, और पिता छोटेलाल सिंह के बयान लिए। पत्नी प्रियंका ने छत से गिरकर पति की मौत होना बताया था। लाश की पोजीशन और घटनास्थल देखकर पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर सक्सेना मृतक की पत्नी का बयान पचा नहीं पा रहे थे। सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह थी, मृतक करीब 28 से 30 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसके मोबाइल फोन पर खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसे कैसे हो सकता था? यह बात उनके गले नहीं उतर रही थी। उसी समय उन्होंने एसपी रियाज इकबाल, एएसपी गौरव सिंह सोलंकी, सीएसपी विजय प्रताप और एफएसएल टीम प्रभारी डा महेंद्र सिंह को फोन करके सूचना दे दी थी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद मौके पर सारे पुलिस अधिकारी पहुंच चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने मौके का बारीकी से मुआयना किया। उन्हें भी पटवारी संदीप सिंह की मौत छत से गिरने से हुई हो ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि यह हत्या का मामला लग रहा था। लेकिन यह बात पुलिस ने अपने तक ही सीमित रखी ताकि किसी को शक न हो, नहीं तो कातिल मौके का लाभ उठाकर फरार हो सकता था। बहरहाल पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मौके से मृतक का मोबाइल फोन और खून सना पत्थर बतौर साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने लौट आई थी। पुलिस ने पटवारी संदीप सिंह की संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी। फिलहाल न तो मृतक की पत्नी प्रियंका ने और न ही पिता छोटेलाल सिंह ने हत्या की कोई तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने घटना को रिक्रिएट किया। 2 जून 2020 को एसपी रियाज इकबाल, एएसपी गौरव सिंह सोलंकी, सीएसपी विजय प्रताप, इंस्पेक्टर मनोज सक्सेना और एफएसएल प्रभारी डा महेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का रिक्रिएशन किया। पुलिस अधिकारियों ने मृतक संदीप के वजन के बराबर एक डमी तैयार की और वह डमी उसी छत से धक्का देकर नीचे गिराई। डमी दीवार से 5 फीट की दूरी पर जाकर गिरी। यह क्रिया उन्होंने 3 बार की थी। तीनों बार डमी 5 फीट की दूरी पर जाकर गिरी थी, जबकि संदीप की लाश दीवार से 15 फीट की दूरी पर मिली थी। यह कैसे संभव हो सकता है, यह सोचकर पुलिस अधिकारियों का माथा ठनक गया। वैज्ञानिक तर्कों से भी यह सिद्ध हो गया कि संदीप की मौत छत से गिरने से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में गहरी चोट के कारण मौत होने का उल्लेख था। अब तक की जांच पड़ताल से यह सिद्ध हो चुका था कि पटवारी संदीप सिंह की हत्या की गई थी। पुलिस को आश्चर्य तब हुआ जब मृतक संदीप सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका के फोन का कॉल डिटेल्स निकलवाकर अध्ययन किया गया। घटना वाली रात प्रियंका ने 2 अलग अलग फोन नंबरों पर बात की थी। एक कॉल रात करीब 11 बजे की थी और दूसरी कॉल दूसरे नंबर पर रात 1:30 बजे के आसपास की थी। ये कौन हो सकते हैं? इसका पता तो प्रियंका से पूछताछ करने पर ही चल सकता था।
पुलिस ने दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर शक के आधार पर प्रियंका के नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। उधर दोनों नंबरों की डिटेल्स पुलिस के हाथ लग चुकी थी। उन दोनों नंबरों में एक नंबर अनूप कुमार सिंह का था और दूसरा नंबर सनी कुमार सिंह का। दोनों एक ही मोहल्ले सगमनिया के रहने वाले थे। वैज्ञानिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने पटवारी संदीप सिंह की मौत की गुत्थी करीब करीब सुलझा ली थी। साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका था, पति की मौत में पत्नी का हाथ है। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चली। प्रियंका ने अपने नंबर से अनूप को फोन किया था। सर्विलांस पर लगे उसके नंबर पर हुई बातचीत को साइबर सेल प्रभारी दीपेश पटेल ने सुन लिया था। प्रियंका अनूप से कह रही थी कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। अब क्या होगा? अब तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद प्रियंका के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। 5 जून को दोपहर इंस्पेक्टर मोहित सक्सेना पूरी टीम के साथ संतोषी माता मंदिर स्थित कैलाश गुप्ता के घर पहुंचे, जहां प्रियंका रहती थी। उस समय घर पर संदीप के घर वाले और पत्नी प्रियंका मौजूद थी। सामने खड़ी पुलिस को देखकर प्रियंका के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसी वक्त इंस्पेक्टर मोहित सक्सेना ने कहा, आपका खेल खत्म हुआ। प्रियंका, अब हमारे साथ चलिए। कहां चले? आपके कहने का क्या मतलब है? हकलाती हुई प्रियंका ने पूछा। थाने चलकर सब पता चल जाएगा। अरेस्ट हर सरला। इंस्पेक्टर सक्सेना ने साथ आई दोनों महिला सिपाहियों सरला शर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस प्रियंका सिंह को गिरफ्तार करके थाने ले आई। उसके गिरफ्तार होने की सूचना उन्होंने एसपी रियाज इकबाल, एएसपी गौरव सिंह सोलंकी और सीएसपी विजय को दे दी थी। प्रियंका ने कबूला गुनाह सूचना मिलते ही पूछताछ करने के लिए एसपी इकबाल थाने पहुंच गए। प्रियंका कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो थी नहीं कि घंटों पुलिस को यहां वहां घुमाती। पुलिस को देखते ही उसकी हालत पतली हो गई थी। फिर क्या था? उसने आसानी से अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसी ने अपने प्रेमी अनूप कुमार सिंह और उसके दोस्त सनी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। अगर वो उसे नहीं मरवाती तो पति अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देता। प्रियंका का सनसनीखेज बयान सुनकर पुलिस चौंकी। दोनों ही नैतिक पतन चरित्र वाले किरदार थे। दोनों के ही चरित्र मैले हो चुके थे। मैले चरित्र वाले पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। आगे की कहानी प्रियंका पुलिस के सामने परत दर परत खोलती चली गई। पूछताछ के बाद पटवारी की हत्या की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। कहते हैं, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, यहां तो सिर्फ फेरे लेते हैं। 7 वचनों के बंधन में बंधने के लिए संदीप और प्रियंका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सामान्य कदकाठी और सुदर नैनक्श वाली प्रियंका के गोरे बदन पर संदीप की जब पहली बार नजर पड़ी थी, वह अपलक उसे निहारता रह गया था। दोनों की मुलाकात एक शादी की पार्टी में हुई थी। जहां जहां प्रियंका जाती, उसकी हसरत भरी निगाहें उसका पीछा करती रहती। इस बात से बेखबर अल्हड़ प्रियंका मदमस्त बिंदास होकर पार्टी का लुत्फ उठाती रही। प्रियंका पहली ही नजर में संदीप के दिल में मुकाम कर गई थी। पार्टी में जब तक वह रहा, उसकी नजरें सिर्फ प्रियंका पर टिकी हुई थी। जब पार्टी समाप्त हुई, तभी वह अपने घर वापस लौटा। तब वह गांव में रह रहा था और वहीं से अपनी बाइक से ड्यूटी करने सगोनी जाया करता था। यह 6 साल पहले की बात है। प्रियंका के इश्क में संदीप इस कदर डूब चुका था कि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस दिन के बाद से संदीप प्रियंका की तलाश में जुट गया था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने उसे ढूंढ ही लिया। दरअसल संदीप जिस दोस्त की पार्टी में शरीक हुआ था, उसी से प्रियंका का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछ लिया था। दोस्त ने ही उस लड़की का नाम प्रियंका बताया था। वह भी सतना की रहने वाली थी। संदीप को भा गई थी प्रियंका। संदीप दोस्त के जरिए प्रियंका से मिलने पहली बार उसके घर पहुंच गया था। प्रियंका के घर वालों से उसके दोस्त ने ही संदीप का परिचय करवाया था। बातों बातों में प्रियंका के घर वालों ने जाना कि संदीप सरकारी नौकरी करता है। वह चकबंदी विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत है। खैर, संदीप को देखकर प्रियंका चकित रह गई थी। वह वही लड़का था जो उस दिन पार्टी में उसे ही घूर रहा था
और आज उसके घर तक पहुंच गया था। यह देखकर वह नतमस्तक थी। ऐसा नहीं था कि वह पार्टी में इतना बेसुध थी कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था, बल्कि वो संदीप की नजरों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। वह देख रही थी कि संदीप की नजरें बड़ी शिद्दत उसे देख रही थीं। यह देखकर वह मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी। प्रियंका अपने घर में सबसे बड़ी थी। उससे 2 छोटे भाई बहन और थे। प्रियंका ग्रेजुएशन कर चुकी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद खाली समय में उसने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दिया था। काफी खुशमिजाज और खुले विचारों वाली वह आधुनिक युवती थी। एक लड़की को कितनी मर्यादा में रहना चाहिए वह अच्छी तरह जानती थी और उसी मर्यादा के दायरे में रहती थी। उस दिन के बाद संदीप को जब भी मौका मिलता था, अंकल आंटी से मिलने के बहाने प्रियंका के घर आ जाया करता था। घर पहुंचते ही उसकी नजरें प्रियंका की खोज में जुट जाती थीं। जब तक वह उसे देख नहीं लेता था, उसके मन को सुकून नहीं मिलता था। प्रियंका संदीप की नजरों को पहचानती थी। वह उससे बेहद मोहब्बत करता था। वह भी चुपके चुपके संदीप से प्यार करने लगी थी और अपने दिल के कोरे कागज पर अपने महबूब संदीप का नाम लिख लिया था। मौका देखकर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर चुके थे। इश्क के रथ पर सवार मोहब्बत के शहजादे खुले आसमान में पंख फैलाए ऊंची ऊंची कुलांछें भर रहे थे। जल्द ही दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया था। दोनों ने की थी कोर्ट मैरिज। फिर क्या था, संदीप और प्रियंका ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। संदीप के घर वालों ने प्रियंका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रियंका के घर वालों ने बेटी से अपने संबंध हमेशा के लिए तोड़ लिए थे। प्रियंका को पाकर संदीप बेहद खुश था। खुश भला क्यों न हो, उसके मन की मुराद जो पूरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के जीवन की गाड़ी पटरी पर चल रही थी। रिया और प्रिया नाम के 2 फूल उनकी बगिया में खिल चुके थे। दोनों बेटियों को पाकर उनके जीवन की सारी मुरादें पूरी हो गई थी। उनका जीवन खुशी से बीत रहा था। पता नहीं दोनों के खुशहाल जीवन में किसकी बुरी नजर लगी कि उनके घर से सुख और चैन दोनों काफूर हो गए थे। कल तक एक दूसरे के बिना न रह पाने वाले प्रेमी से पति पत्नी बने, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। धीरे धीरे संदीप के सिर से प्रियंका के इश्क का भूत उतर चुका था। उसकी जिंदगी में एक नई युवती दखल दे चुकी थी। दरअसल हुआ यूं कि संदीप जहां नौकरी करता था, उसी के साथ रीवा जिले की रहने वाली रानी, परिवर्तित नाम की एक कुंवारी युवती भी पदस्थ थी। वह भी पटवारी थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। उसका दिल रानी पर आ गया था। संदीप की जिंदगी में आई रानी शाम को छुट्टी मिलते ही संदीप घर वापस लौट आता था। रात को खाना खाने के बाद वह अपना फोन लेकर छत पर चला जाता था। वहां इत्मीनान से घंटों तक रानी से बातें करता। देर रात 12 से 1 बजे के करीब कमरे में लौटता। ये संदीप का रोजाना का रूटीन बन चुका था। शुरू के दिनों में प्रियंका यही समझती रही कि ऑफिस के किसी साथी से जरूरी बात करते होंगे, लेकिन जब महीनों तक यही रूटीन बन गया था तो प्रियंका को पति पर कुछ शक हुआ। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। यह बात दिमाग में आने के बाद से प्रियंका ने पति पर अपनी नजर पैनी कर दी थी। पति फोन लेकर जब भी रात में छत पर पहुंचता था, बिल्ली के मानिंद वह भी दबे पांव उसके पीछे पीछे हो लेती थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने पति को रानी से बात करते सुन लिया। उस रात इस बात को लेकर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ था। उसने खुलकर पति से कह दिया कि वह अपने जीते जी सिंदूर का बंटवारा नहीं कर सकती है। उस औरत से अपने संबंध तोड़ ले, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। रानी को ले दोनों के बीच घर में एक बार जो संग्राम छिड़ा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पत्नी के लाख मना करने के बावजूद संदीप रानी से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने साफ तौर पर पत्नी से कह दिया था कि चाहे जो हो जाए वह रानी का साथ नहीं छोड़ सकता। पति का 2 टूक जवाब सुनकर प्रियंका ठगी रह गई थी, पर हार मानने वालों में से वह नहीं थी। एक छत के नीचे दोनों किसी अजनबी की तरह रह रहे थे। दोनों के बीच धीरे धीरे मतभेद बढ़ता गया। प्यार की जगह नफरत का साम्राज्य बढ़ता गया। यहां तक कि उनके बीच बातें भी बंद हो गई थीं। प्रियंका ने पति से तलाक लेने के लिए अपने वकील के जरिए पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण की
एक याचिका दायर करा दी थी। उसने याचिका में दोनों बेटियों की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता के लिए 14,000 रुपए महीने के खर्चे और 25,000 रुपए महीने के खर्चे बहक गए कदम। इसी बीच प्रियंका के जीवन में एक नए किरदार ने एंट्री ली। प्रियंका की बड़ी बेटी रिया बोनांजा स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल पहुंचाने प्रियंका ही जाती थी। जाते आते रास्ते में सगमनिया के रहने वाले अनूप कुमार से 21 साल से उसका परिचय हो गया। वह भी अपने भाई की बेटी को स्कूल पहुंचाने जाता था। अनूप देखता था कि वह जब भी उससे मिलता था प्रियंका उदास और दुखी रहती थी। एक दिन बातों बातों में अनूप ने उसके हर घड़ी उदास रहने की बात पूछ ली। प्रियंका की दुखती रग पर पहली बार किसी ने हाथ रखा था। वह भावुक हो गई और अपने घर की कहानी उसे सुना बैठी उसकी कारुणिक कथा सुनकर अनूप का मन द्रवित हो उठा। बातों से उसने उसे सहारा दिया तो प्रियंका अपने से 9 साल छोटे अनूप की ओर अनायासी खींची चली गई। अनूप से बात करके उसके मन को शांति मिलती थी और खुद को काफी हल्का महसूस करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। पति के ड्यूटी चले जाने के बाद प्रियंका प्रेमी अनूप को अपने कमरे पर बुलाती और दिन भर रंगरलियां मनाती थी। बात घटना से 15 दिन पहले 16 मई 2020 की है। उस दिन संदीप ड्यूटी से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस लौट आया था। घर में एक अजनबी युवक को पत्नी के साथ देखकर उसका खून खौल उठा। भले ही पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन प्रियंका अभी भी उसकी पत्नी थी। पत्नी को किसी और की बाहों में देखकर कोई भी पुरुष आपा खो सकता था। संदीप भी आपा खो चुका था। उसने जमकर दोनों पर लात घूंसे बरसाए अनूप किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन प्रियंका की तो शामत आ चुकी थी। संदीप ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया था। पति द्वारा प्रेमी की पिटाई करना प्रियंका को अच्छा नहीं लगा था। प्रियंका और उसके प्रेमी ने रची साजिश। फिर क्या था, दोनों ने संदीप को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी योजना में अनूप ने अपने जिगरी यार सनी कुमार 20 साल को थोड़ा पैसों का लालच देकर मिला लिया, जो उसी के गांव का रहने वाला था। उस दिन के बाद घटना से 3 दिन पहले 28, 29 और 30 मई तक अनूप और सनी दोनों ने मिलकर संदीप की रेकी की। उन्होंने पता लगा लिया कि संदीप घर से कब निकलता है, घर वापस कब लौटता है, किस किस से मिलता है। वैसे भी प्रियंका ने पति की सारी गतिविधियों के बारे में उसे विस्तार से बता दिया था। बस योजना को अंजाम देना था। प्रियंका और उसके प्रेमी अनूप ने योजना ऐसी बनाई थी कि संदीप की मौत हत्या नहीं वरन स्वाभाविक मौत लगे, ताकि किसी का उन पर शक न जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। योजना के अनुसार 31 मई 2020 की रात 11 बजे प्रियंका ने अनूप को फोन करके बता दिया कि उसने घर का मुख्य द्वार खोल दिया है। अनूप अपने दोस्त सनी के साथ प्रियंका के घर पहुंचा। उसने सनी से बाहर ही रहकर देखभाल करने को कहा। फिर वह चुपके से आकर घर की सीढ़ियों के नीचे छिप गया और प्रियंका को अपने आने की सूचना फोन पर दे दी। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। संदीप को अपना फोन लेकर छत पर जाने के करीब 1.5 घंटे बाद रात 12:30 बजे प्रियंका और उसका प्रेमी अनूप दबे पांव छत पर पहुंचे। संदीप फोन पर रानी से बात करने में मशगूल था। उसने जैसे ही दोनों को एक साथ अपनी ओर आते देखा, वहां से भागना चाहा। तब तक दोनों ने झपट्टा मारकर उसे अपने काबू में ले लिया। प्रियंका ने उसके हाथ से फोन छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। फिर दोनों ने मिलकर संदीप को छत से नीचे गिरा दिया। संदीप के नीचे गिरते ही अनूप सीढ़ियों से तेजी से नीचे आया और प्रियंका फोन लेकर अपने कमरे में चली गई ताकि किसी को शक न हो। फिर वह तेजी से वहां पहुंच गया जहां संदीप दर्द के मारे कराह रहा था, लेकिन अभी वह जिंदा था। प्लानिंग से की थी हत्या तब तक प्रियंका भी वहां पहुंच गई थी। उस समय सनी वहां मौजूद नहीं था। अनूप और प्रियंका दोनों मिलकर उसे वहां से घसीटते हुए कुछ और दूर लाए, जहां एक बड़ा पत्थर मौजूद था। फिर प्रियंका की आंखों के सामने अनूप ने वह पत्थर उठाकर संदीप के सिर पर जोरदार वार किया। संदीप के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वह मौत की आगोश में समा गया। उसके बाद उसे स्वाभाविक मौत का रूप देने के लिए उसके पास उसका मोबाइल फोन रख दिया। फिर अपने फोन से सनी को फोन कर उसे मौके पर बुलाया
ताकि वह अनूप को वहां से घर ले जा सके। अनूप के मौके से जाने के बाद प्रियंका अपने कमरे में वापस लौट आई। उसने यही सोचा था कि थोड़ी देर बाद वह पति को ढूंढते हुए छत पर जाएगी। जब वहां उसका पति नहीं मिलेगा तो साक्षी के तौर पर मकान मालिक को लेकर पति को ढूंढेगी, ताकि किसी को उस पर शक न हो और वह बेदाग बच जाए। योजना के अनुसार प्रियंका ने वही किया। पहले पति को ढूंढने का नाटक किया। जब उसका पता नहीं चला तो 2 बजे रात में मकान मालिक कैलाश गुप्ता को नींद से जगाकर अचानक पति के गायब होने की जानकारी दे उसे ढूंढवाने में उनसे मदद मांगी। कैलाश गुप्ता ने प्रियंका के साथ पूरा घर छान मारा, लेकिन संदीप का कहीं पता नहीं चला था। जब वे दोनों उसे तलाशते हुए मकान के पीछे गए तो वहां संदीप की लाश मिली। कहते हैं, कातिल लाख शातिर क्यों न हो, वह कोई ना कोई गलती कर बैठता है। प्रियंका और उसके प्रेमी अनूप से भी एक गलती हो चुकी थी। कानून के शातिर खिलाड़ियों ने जांच कर उसी गलती की डोर पकड़ ली और पटवारी संदीप सिंह की मौत की गुत्थी सुलझा दी। वह गलती थी संदीप के शरीर को मौके से करीब 15 फीट दूर घसीट कर ले आना और फोन का सुरक्षित पाया जाना। जिद्दी प्रियंका थोड़ी सूझबूझ और धैर्य से काम लेती तो शायद उसके रिश्ते सुधर सकते थे। उसका सुहाग भी जिंदा रहता और बेटियां पिता के प्यार से महरूम भी न होती। लेकिन उसके गुस्से की सनक ने उसी के हाथों उसके परिवार में आग लगा दी और भरा पूरा आशियाना जलकर खाक हो गया। खैर, कथा लिखे जाने तक प्रियंका सिंह, अनूप कुमार सिंह और सनी कुमार तीनों कर जेल भेज दिए गए, जहां वे सलाखों के पीछे कैद अपने गुनाहों की सजा काट रहे थे। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित, और हां दोस्तों, यह कहानी सार्वजनिक समाचार लेखों और पुलिस सूत्रों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना और सीख साझा करना है। किसी की इज्जत या भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर इस विषय पर आपकी कोई राय है तो कमेंट में बताइए।